हिंदू परंपरा में किसी भी स्त्री के लिए विधवा बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में बस यही प्रश्न आता है कि मैं ही क्यों, इसमें मेरा क्या कसूर था। तो मित्रों, इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्री द्वारा किए जाने वाले 3 ऐसे कर्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार उसके पति की मृत्यु का कारण माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 कारण आज की इस खास वीडियो में। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के रहस्य को बताया गया है और इन्हीं रहस्यों को आज की इस वीडियो में बताया गया है। इस जन्म में आपका विधवा होना आपकी किस जन्म के कर्मों का फल है का उत्तर भी मौजूद है। जी हां, गरुड़ पुराण में ऐसे 3 कर्मों के बारे में बताया गया है जो एक स्त्री के विधवा होने का कारण बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित पहले कर्म से तो मित्रों, जब भी कोई वैवाहिक स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ या फिर वट सावित्री का व्रत रखती है या फिर कोई ऐसा व्रत करती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पति की लंबी उम्र हो, तो उसे वो व्रत पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने व्रत के नियमों का अनुपालन न करके विधि विधान का उल्लंघन करती है, या फिर यूं कहें कि जो स्त्री व्रत के दौरान चोरी चुपके भोजन या फिर पानी ग्रहण करती है और इसके साथ ही ऐसा करने के बाद अपने किए गए इस कर्म को बड़ी ही आसानी से छिपा लेती है, तो जान लें ऐसी स्त्री के पति की आयु घटना निश्चित है। यही नहीं, उसका ये कृत्य भविष्य में उसके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि व्रत के दौरान यदि कोई स्त्री भोजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है तो उसे आने वाले कई जन्मों तक पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। मित्रों, अब आते हैं स्त्री द्वारा किए जाने वाली दूसरी गलती के बारे में। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री बात बात पर अपने पति की झूठी कसम खाती हो, हर बात पर एक झूठ बोलती हो, दिन भर झगड़ा करती हो और पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती हो, तो बता दें कि इस कृति को भी घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अंजाम उसके पति की अकाल मृत्यु होता है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरी निष्ठा से व्रत करती भी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने पति का अपमान करती है और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो उसके द्वारा किए जाने वाले व्रत का फल निष्क्रिय हो जाता है और उस स्त्री को हमेशा के लिए पति से वंचित रहना पड़ता है। और मित्रों, अब हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित स्त्री द्वारा किए जाने वाली तीसरी ऐसी गलती के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। जी हां, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति के ऊपर नियमित रूप से कोई परेशानी आती रहती है। और इतना ही नहीं, ये छोटी सी गलत उसके पति की युवावस्था में मौत का कारण भी बन सकती है। तो मित्रों, ये थे वो 3 कारण जिन्हें करने के बाद किसी भी पत्नी को युवावस्था में अपने पति को खोना पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के अलावा और भी कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको करने से स्त्री के पति की आयु कम होती है। जैसे कि एक स्त्री को बृहस्पतिवार के दिन बाल धोना भी उसके पति और पुत्र दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। सुनने में भले ही ये कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये छोटा सा कर्म उसके पति की मौत का कारण भी बन सकता है। साथ ही अपने सुहाग के निशानियों के महत्व को नहीं समझना। सुहाग की निशानियां जैसे मंगलसूत्र को नहीं पहनती, तो आपको बता दें कि उनका ऐसा करना भी उनके पति की जान ले सकता है। तो ऐसी स्त्री अपने पति के प्राणों को दांव पर लगा रही है और उसका ये कृत्य पति की उम्र घटाने के साथ साथ आयु पूरी होने से पहले ही मौत का कारण भी बन सकता है। यही नहीं, पति से पहले भोजन करने वाली, रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री के साथ साथ जो स्त्री पूरे हफ्ते में एक दिन भी व्रत नहीं रखती, वो भी पति के सुख से वंचित हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष पर नजर डाल रही हो या फिर नाजायज से संबंध स्थापित कर रही हो,
तो यह भी एक ऐसा कर्म है जो उसके पति को युवावस्था में ही मृत्यु का ग्रसित बन सकता है। तो मित्रों, अगर आप भी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने सखा सहेलियों और अपने संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हिंदुत्व सुविचार से परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।